तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम यही सेम चीज़ पैटर्न्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने दो पैटर्न्स लिए थे लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में। उनमें से एक ही हमने उसमें डिस्कस किया था, और अब एक बचा है, ये लास्ट पैटर्न है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी तक हमने चार पैटर्न्स डिस्कस कर लिए हैं, और जिसमें तीन बिगिनर लेवल थे और एक लास्ट वीडियो वाला इंटरमीडिएट लेवल था। ये भी अगर आप देखें तो ये भी एक इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है। तो आप अगर इतने सारे क्वेश्चंस, अगर आप पैटर्न्स के, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से लग जा रहे हैं, आप खुद से एक बार बस वीडियो देखने के बाद अगर आप खुद से इनके लॉजिक बना ले रहे हैं, मतलब फिर आपको ज़्यादा पैटर्न्स पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो के पहले एक बार इसके पहले वाला वीडियो भी जाके देखिए, क्योंकि लॉजिक आना चाहिए। वो ये नहीं है कि आपको भाई ये सवाल कैसे भी सॉल्व कर देना, लॉजिक समझ में आना चाहिए। भले ये सवाल लगे चाहे ना, लेकिन अगर आपको लॉजिक थोड़ा सा भी दिमाग में है तो वो बेटर है। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो हमारा पहला हमेशा स्टेप क्या है? हमारा हमेशा से पहला स्टेप रहा है कि एनालाइज करना। ठीक। दूसरा से हमारा स्टेप क्या रहा है हमेशा से, कि डिपेंड किस पे कर रहा है वो पहचानना। ठीक है। तो पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आखिर मतलब क्या है, ये कुछ क्या कहना चाह रहा है। सेम चीज, ये रो है, दीज आर योर रोज एंड दीज आर योर कॉलम्स। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पेसेस हैं। कितनी स्पेस है? ये देखो, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे ये दो स्पेस है, फिर यहाँ पे सेम एक स्पेस है, यहाँ पे दो स्पेस है। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो ये जो ट्रायंगल, ये जो स्टार्स हैं, इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो ये यही तो है। ये यही तो यहाँ पे लिखा है। बस इसमें एक एड ऑन क्या है, इसमें एक एड ऑन है स्पेसेस का। इसमें एक ऐड ऑन है बस स्पेसेस का। मतलब कि जो पुराना वाला कोड हमने किया है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो जो हमने पुराने वाले वीडियो, एक वीडियो पहले में ये जो इसका कोड लिखा है, सेम ही कोड लिखना है हमें, लेकिन बस कुछ स्पेसेस के लिए भी करना है। तो अगर ये कोड में हमने क्या किया था आपको याद है? हमने इसमें एक स्टार नाम का वेरिएबल लिया था। हमने इसमें एक स्टार नाम का वेरिएबल लिया था जो कि स्टार को हैंडल कर रहा था, फॉर हैंडलिंग स्टार्स। राइट। क्यों? क्योंकि इसमें ना आई पे डिपेंड कर रहा है ना एन पे डिपेंड कर रहा है। ये देखो, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो उसके लिए हमने स्टार नाम के वेरिएबल में स्टार सेव किया था, और इफ एल्स लगा के उसकी कंडीशन इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे। राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? इस क्वेश्चन में भी ये तो करेंगे ही, सेम लॉजिक लगाना है, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एड ऑन होगा इन स्पेसेस के लिए। अब मुझे ये देख के क्या समझ में आ रहा, आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि भैया एक स्पेस नाम का वेरिएबल ले लो जिसमें पहले टू रहना चाहिए। अभी देखो, मैं यूजर डिफाइन नहीं बता रहा हूँ। ये कितना है इसमें? एक दो तीन चार पाँच। अब टू का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि टू होना चाहिए? जैसे इसमें आपने फॉर्मूला निकाला था n/2+1, तो इसमें भी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना कि भाई स्पेस नीचे, अगर मान लो ये 7 लाइन का हो तो पहले में 3 होना चाहिए। तो 7 लाइन का तो 3 का कैसे डिसाइड किया? n/2 कितना होता है? अगर ये 5 है, n मतलब नंबर ऑफ रोज 5 हैं, तो कितना होगा? 2.5। मतलब 2 इंटीजर ले लेता है। तो हमें दिख रहा है स्पेस की वैल्यू अगर मैं n/2 सेव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और आपको ये फॉर्मूला मिल गया। यही इसमें लॉजिक, बस इतना ही सोचना था, इसमें इतना ही एक्स्ट्रा सोचना था। ठीक है। पहला स्टेप ये सोचा था कि मुझे एक स्पेस नाम का अलग वेरिएबल लेना होगा। डन। अब उसको मैं वैल्यू कैसे बताऊं कि भाई तुम्हें स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट कर? जैसे स्टार में क्या था, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, यहां तक जा रहे थे। इसमें क्या है, अपोजिट है। तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें पता है कि 5 रोज, पांच पांच रो की ये पैटर्न में
टू से स्टार्ट करना है, तो टू कैसे आएगा, n/2 करके आएगा। क्या होगा, वो टू आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हमें ये फार्मूला भी मिल गया, हमने एनालाइज कर लिया, हमने ये भी जान लिया कि भैया ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। हमें देखो, हमें ये भी मिल गया, हमें सॉरी हमें समझ में आ गया कि भैया स्पेस के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब सिंपली और इसका फॉर लूप देखते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिंपली कोड लिखते हैं। हमें इतना तो समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। हमें ये स्पेस, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्टार, एक भी स्पेस नहीं, सॉरी, फिर से यहाँ स्पेस आएगा, एक स्टार, स्टार, यहाँ दो स्पेस आ जाएगा, एक स्टार। ये हमें करना है। ठीक है, तो पहले काम हमने डिसाइड किया था कि भैया आते हैं कोड पे। अब लेंगे एक फॉर लूप जो कि रो डिसाइड करेगा। एन क्या है, एन मैं फिर बता रहा हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज। एन है नंबर ऑफ रोज। ठीक, ये हो गया। और यहाँ आपको पता है हमें लॉजिक लिखनी पड़ेगी, तो मैं जगह छोड़ता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल फॉर इंटीजर। अच्छा नहीं, यहाँ तो दो फॉर लूप लगेगा, एक फॉर लूप स्पेस के लिए, एक फॉर लूप स्टार्स के लिए। तो वेट, अब आइए क्या करना भैया, यहाँ हम सेव करेंगे इंट स्टार इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इंट स्पेस इज इक्वल्स टू n/2। ठीक, ये हमारा बेसिक हो गया। क्या करना है, इफ स्पेस, स्पेस को कब तक घटाना है, स्पेस जहां से था वहां से घटेगा, घटेगा कहाँ तक घटेगा, जब स्पेस जीरो हो जाए। जब स्पेस जीरो हो जाएगा तो उसको फिर बढ़ाने लगना है, सेम काम करना है। या तो समझ में आ रहा है ना ये चीज आप लोग को, या तो ये देखो स्पेस किस उस लेवल के बाद बढ़ने लगेगा, ये क्या थी जिसमें सबसे ज्यादा स्टार होता है उसके बाद में बदलना तक क्या होता है, इसी को ही तो n/2+1 बोलते हैं हम लोग। तो अगर i इज इक्वल टू n/2+1 तो स्पेस को प्लस प्लस कर देना। और स्टार में क्या होता है, इसके बाद डिक्रीज होता है, स्टार में माइनस माइनस कर देना। समझ में आ रहा है ये चीज, मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि इफ i इज लेस देन इक्वल टू n/2+1, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन तीनों की बात, n/2+1 से लेस देन और इक्वल टू, इधर की बात कर। इधर में क्या होगा, स्पेस डिक्रीज होगा। ओके जी, स्पेस माइनस माइनस, और स्टार क्या होगा, स्टार इंक्रीज होगा। ओके जी, स्टार प्लस प्लस। एल्स जब मतलब इससे ऊपर आ गए, मतलब आई यहाँ आ जाए, आई यहाँ और यहाँ इस रो, इन दोनों रो के लिए आ जाए, तो क्या करना है, स्पेस को बढ़ाना है जी, स्पेस प्लस प्लस, स्टार को फिर घटाना है जी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, एक मिनट, मैंने ये बोला ये है मेरा एक हाफ, ठीक, और ये है मेरा एक हाफ। ये वाला जो हाफ है ये है n/2+1 से लेस देन, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार बढ़ रहा है स्पेस घटेगा, स्टार बढ़ रहा है स्पेस घट रहा है। और नीचे वाला जो हाफ है उसमें क्या करना है, स्पेस बढ़ा रहा है स्टार घट रहा है। मैंने क्या है, ये क्या है, इफ अगर लिखा है लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू और लेस देन, इनके लिए मैंने कंडीशन लगाई। एल्स में क्या आएगा, एल्स में तो यही बचे हुए चीज़ आएंगे ना, कंडीशन लग गई। अब सिंपल हमें फॉर लूप लगाना है कि भैया इंटीजर आई, सॉरी j इक्वल्स टू 1,
जे लेस देन इक्वल टू, पहले स्पेस प्रिंट करना याद रखिएगा, स्पेस जे प्लस प्लस, ठीक। अंदर आना है, स्पेस प्रिंट करना है, राइट, तो लिखो यहाँ पे सिस्टम SOP, ये प्रिंट करना है तुम्हें, ये अपना स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक। ये लूप बंद हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, तो इंटीजर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू स्टार जे प्लस प्लस। SOP तुमने स्टार प्रिंट कर दिया। और जब तुम ये प्रिंट कर दोगे, दोनों प्रिंट कर दोगे एक बार, तो क्या करना होता है तुम्हें, SOPLN, बस। ये कोड देखो, सिंपल समझना, ये कोड तुम्हें बहुत टफ, बहुत लंबा है, बहुत टफ, ये कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक लॉजिक है। यही होता है ये जावा में, या सॉरी जावा में बस यही होता है, मैं ज़्यादा लिखना पड़ता है, यही उसका प्रूफ है। एकदम बेसिक लॉजिक है, कुछ नहीं है। अगर बोलोगे तो एक बार मैं इधर फिर समझाता हूँ उस क्वेश्चन को। मैंने बोला ये मेरा था, मैंने बोला इसमें दो काम हो रहे हैं, एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैंने स्टार के लिए फॉर्मूला निकाला कि भैया स्टार को 0 से स्टार्ट करो और n/2 + 1 तक इंक्रीमेंट करना, और n/2 + 1 से लास्ट n तक डिक्रीमेंट करना। ये मैंने लॉजिक बनाया था पिछले वीडियो में इस स्टार्स के लिए। मुझे स्पेस के लिए बस लॉजिक बनाना था। स्पेस के लिए मैंने लॉजिक क्या बनाया, मैंने बोला भाई n/2 से स्टार्ट करो, 0 तक जाओ, डिक्रीमेंट करना पहले इसमें, और फिर 0 जब हो जाएगा तो उसके बाद से इसको फिर बढ़ाने लग जाना, ठीक है। अब ये कहाँ तक, ये कब तक हमें 0 करना है, कब तक करेंगे 0, कब तक, जहाँ n/2 + 1, जब I बराबर n/2 + 1 होगी तब तक इसको 0 करना है। क्यों 0 करना है, n/2 + 1 क्या है, ये वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ कितना स्पेस है, यहाँ तो 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ कितना स्पेस है, यहाँ 0 स्पेस है ना, तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ तक आना है स्पेस को लेके, इसके बाद से इसको स्पेस बढ़ाना है। तो बस वही हमने एक ही कंडीशन में दोनों जोड़ दिया है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसी में ही जोड़ दिया कि आई अगर लेस देन है तो स्पेस घटाओ, मतलब इन तीनों, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन के लिए स्पेस घटाते जाओ, 2 1 0, ठीक। फिर जैसे ही इस कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स मतलब आई इज ग्रेटर देन, मतलब आई अब इधर और इधर आ गया है, तो मैंने क्या बोला, भैया अब स्पेस बढ़ा दो, ठीक है। ये क्या करेगा ये देखो यहाँ इसने स्पेस एक बढ़ा दिया, यहाँ 2 बढ़ा दिया। इस कोड को एक बार लिख के भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमने आगे कोड लिखने के लिए क्या करना है, तो ये तो इनपुट ले लिया हमने, डन है। उसके बाद हमें क्या करना था, एक स्टार नाम का वेरिएबल डिफाइन करना था, इसको 0 करना था। फिर एक स्पेस नाम का वेरिएबल डिफाइन करना था, जिसको क्या करना था, n/2। हमने ये डिसाइड किया ना, देखो ये गलत डिसाइड किया है। अच्छा एक बात बताओ, जिद हम n/2 से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 5 लूंगा, n की वैल्यू अगर मैंने 5 ली है, तो मुझे कितना मिलेगा, n/2 2 मिलेगा। तो और मुझे पहले बार में प्रिंट कितना करना है, स्पेस 2 ही प्रिंट करना है ना। तो अगर मैं तो अभी जाऊंगा, देखो ना, अभी तुम देखना, अभी मैं डिक्रीज कर दूंगा तो एक ही स्पेस प्रिंट होगा। मैं हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, 1 मिनट में बता रहा हूँ, 1 मिनट। मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ पे स्टार की प्रिंट, यहाँ पे स्पेस की प्रिंटिंग हो रही है ना, तो इसके पहले कौन सा स्टेप है, इसके पहले कौन सा, इसके पहले देखो इसके पहले स्पेस को घटाने और बढ़ाने का स्टेप है। तो इसके पहले ही मैं स्पेस को एक घटा दिया हूँगा। जब आई की वैल्यू 1 2 और 3 होगी, मैं स्पेस को यहाँ आने से पहले ही घटा दूंगा। तो अगर मैंने n/2 मतलब 2 सेव किया है स्पेस में, तो ऑलरेडी वो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेस को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ n/2 से, जो कि है 5/2, जो कि है 2.5, चूंकि इंटीजर है तो 2 सेव होगा। मुझे तो पहले लाइन पे 2 बार प्रिंट ही करना है, लेकिन मैंने यहाँ कंडीशन लिख रखी है,
कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो मेरा एक बार स्पेस लेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ऊपर से नीचे जाते टाइम स्पेस घटाओ उसके बाद प्रिंट करो। तो ये क्या होगा, घट के 1 हो जाएगा, 1 ही प्रिंट होगा। तो हमें क्या यहाँ लॉजिक मिला, हमें जो इनिशियलाइज किया है हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमें n/2 + 1 ही सेव करना होगा। समझे? देखो एक ही फॉर्मूला है, दोनों जगह काम आ गया। यहाँ भी n/2 + 1, यहाँ भी यहाँ भी +1। अब देखते हैं। n/2 + 1 for integer I equals to 1, I less than equal to ni plus plus। अब यहाँ हमें कंडीशन लिखनी है क्या, इफ I इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट में n/2, गलत है ये तो, +1 भी चाहिए। अगर ऐसा है तो भैया स्पेस को माइनस माइनस कर दो और स्टार को प्लस प्लस कर दो, नहीं तो स्पेस को प्लस प्लस कर दो, स्टार को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो पहले स्पेस को प्रिंट करो, int j = 1, j लेस देन इक्वल टू स्पेस j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं कर देना, स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक, फॉर int j = 1 अगेन, क्योंकि देखो j यहाँ वापस यूज कर सकते हैं, क्योंकि j की ये ब्लॉक खत्म हो चुकी, तो हम j वापस यहाँ यूज कर सकते हैं। j लेस देन इक्वल टू स्टार, क्योंकि स्पेस के बाद ही स्टार प्रिंट करना है ना, इसीलिए स्पेस के लूप के बाद हम स्टार का लूप लगा रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, सॉरी स्टार। अब देखो यहाँ पर भी एक कैच है, ये जो तुम पैटर्न मांग रहे हो इसमें देखो ना, स्टार के बाद भी एक स्पेस है, स्टार के बाद ये देखो स्टार स्पेस, मतलब क्या करना है, सिंपल समझो, हमें यहाँ पर भी एक स्पेस दे देनी है। देखो बस इतना ही ऐड करना था, ये हो गया। इसके बाहर आके सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हो गया, ये मेरा लूप खत्म हो गया। मैं इसको रन करता हूँ, एरर नहीं आया, 5 डालते हैं, ये देखो ये हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। मतलब हमने जो लॉजिक बनाया था वो सही था। बहुत बेसिक है, यही इतना ही सिंपल। अगर आप देखो, अगर आप कहीं दूर से मान लो भटके भटके आते और ये चीज़ देख लेते तो आपको तो यार ये क्या टफ है, पर इसकी लॉजिक कितनी सेम है। हमें एकदम बेसिक था यार कि ये चाहिए, इसमें स्टार चाहिए, इसमें स्पेस चाहिए, तो हमने एक स्पेस का लॉजिक बनाया, हमने एक स्टार का लॉजिक बनाया, और कुछ नहीं किया। आई लेस देन एक ही कंडीशन लगाई है, मतलब पहले 3 के लिए। जब ये है आपको यही, बस यही हर क्वेश्चन में ना यही कुछ लूप होल्स होते हैं जो आपको निकालने होते हैं। क्या लूप होल था? एक ये लूप होल था निकालना, और एक स्पेस की वैल्यू क्या रखनी थी, और स्टार की वैल्यू क्या, बस यही लूप होल्स हैं। ये फॉर लूप तो सब लोग लगा लेते हैं, आपको ये निकाल। और ये कितना आसान था, मैंने सिंपल बोला, बस जहाँ पे प्रॉब्लम, जहाँ पे वो चेंज हो रही है सब, जहाँ से स्टार, ये देखो यहाँ से स्टार डिक्रीज होने लग रहा है और यहीं से स्पेस बढ़ने लग रहा है, तो वो जगह निकालो। वो जगह मिली मुझे n/2 + 1। ये तुम्हें समझ में आ गया? यहाँ पे जो मैंने लॉजिक लगाया, भैया स्पेस कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको खुद सोचना है। भैया मुझे स्पेस 2 चाहिए, अच्छा मेरा n है 5, तो मैं n की मदद से स्पेस 2 कैसे लाऊं? n/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने फिर बोला कि यहाँ पे इस प्रिंट करने के पहले ही यहाँ एक कंडीशन लग रही है ना जो स्पेस को घटा देगी पहले, तो अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस से बचने के लिए मैं n/2 + 1 कर दूंगा। बस ये हो गया, ये रहा आपका कोड, और ये रहा आपका ये फाइनल कोड। ये तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हो सके तो पैटर्न ही डिस्कस करेंगे ना, नहीं तो फिर नंबर प्रॉब्लम में एंट्री करेंगे अब।